जब मैं क्लास 12th में था ना, तब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं किया था और मेरा 11th का बेस भी ख़राब था, है ना। तो मेरे दिल में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक अलग से एक एक डर सा बन गया था, है ना। फिर मैंने इसको खंगालना शुरू किया, है ना, सर्च करना शुरू किया। फिर मेरे को एक ईज़ी मेथड पता चला, है ना। पहले 2 ड्रॉप में नीट में तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स भी बहुत कम होता था, लेकिन देखो मेरा ड्रॉप तो पढ़ा था कुछ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ आपसे कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे को रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था और लास्ट में मेरा ऑर्गेनिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो आज मैं आप लोगों से वही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे किया, है ना। मेरा जो टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग क्या करते हो, चैप्टर बाय चैप्टर करते हो, एनसीईआरटी से करते हो। हाँ, अच्छी बात है, एनसीईआरटी करो, है ना, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो पहली बार कर रहे हो या फिर जो इतनी बार कर रही बहुत बहुत बार आपने कर लिया है, दोनों को ही कुछ चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो दोनों के लिए ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्या बोलूँ मैं आपको, अभी जब देखना बाद में आपको मज़ा आ जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं, है ना, फिर इसको रिपीट करते हैं। हाँ, ये किसी तरीके से ठीक है, लेकिन हमको मिडिल में एक मॉडिफिकेशन करना होगा। या तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले इधर या फिर इधर, है ना। देखो इस वाले स्पेस में आपको क्या डालना है, इस वाले स्पेस में आपको कुछ माइंड मैप बनाना है और माइंड मैप के ज़रिए पढ़ना है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, चलो माइंड मैप पढ़ना है भैया, हो गया, चलो माइंड मैप आपने आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं बोलूँगा इन दोनों के पहले ही पूरा जो प्रोसेस है, इससे पहले ही आपको कुछ और चीज़ करना है। क्या करना है, देखो आपको तो ये तो थोड़ा बहुत पता है ना कि रिएक्शन क्या होता है। एक रिएक्टेंट होता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, है ना। तो ये तो आपको पता है ना। और एग्ज़ाम में आपको किसी एग्ज़ाम में आपको रिएजेंट पूछेगा, किसी में रिएक्टेंट पूछेगा, किसी में प्रोडक्ट पूछेगा, किसी में जो है ना इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी पूछेगा, है ना। दे विल आस्क द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले पूरा जो एक मैप है उसको दिमाग में घुसा लेंगे, फिर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। फिर देखो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, पहले आपका है, आप इस तरीके से इसको क्लासिफाई करो, रिडक्शन, जितने भी रिडक्शन रिएक्शन है ना, जितने भी रिडक्शन रिएक्शन हैं, इसको आप एक तरीके से कर लो इधर, ठीक है। उसके बाद आप करोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जितना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको इधर कर लिया आपने, ठीक है। अभी इसके बाद आप क्या करोगे, देखो इसके बाद आप करोगे, देखो इसमें आपका थोड़ा बहुत आपको मैकेनिज़्म भी याद आ जाएगा। अगर नहीं किया तो मैकेनिज़्म समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप करोगे क्या, नेम रिएक्शन। हाँ भाई, नेम रिएक्शन। अभी देखना, नेम रिएक्शन 20 ही नेम रिएक्शन है, देयर आर 20 नेम रिएक्शन, जो हर साल, है ना, हर साल घुमा फिरा के वही 20 नेम रिएक्शन के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहते हैं ना। तो ये 3 जब आपने कर लिया, है ना, उसके बाद आपका आता है कुछ टेस्ट, है ना। एमाइन का टेस्ट हो गया, है ना, अल्कोहल का टेस्ट हो गया। इसमें क्या दोगे, तो अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कैसे पहचानोगे आप, है ना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एल्डिहाइड का टेस्ट, कीटोन का टेस्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में कौन सा प्रेजेंट है इधर, है ना। बस ये कुछ टेस्ट भी है इधर। उसके बाद आप करोगे, क्या करोगे, कॉन्वर्जन। बस कुछ ही टाइप के कॉन्वर्जन होता है। और ये कॉन्वर्जन जब आपने कर लिया, तो आप इधर आते वक्त अभी तक आपने पूरा जो ऑर्गेनिक का सिलेबस है उसमें
आपने 90% तक कवर कर लिया अभी, है ना। अभी 10% आपको रिमेनिंग है। इसके लिए आपको अभी देखो एनसीईआरटी पढ़ना है। अभी मैं बोलूँगा हाँ एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ते। हम लोग क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी ले लिया। अभी टीचर लोग भी कुछ बोलेंगे, हाँ ठीक है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यार, मेरे को बाद में समझ में आया कि कुछ चीज़ें बिज़नेस भी है, बिज़नेस बोल के भी बहुत कुछ होता है ना। तो कुछ टीचर कहते क्या है, बोलेंगे एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो। वही टीचर 2 महीने पहले बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी नहीं करना है, अभी नोट्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल से चीज़ बता रहा हूँ। जब आप इसको करने के बाद जब एनसीईआरटी करोगे, मैं एनसीईआरटी करने को बोलूँगा, क्योंकि ये 90% को आपको रिटेन करने के लिए भी एनसीईआरटी करना ज़रूरी है। क्योंकि जो आपने इधर पढ़ा है आपको तो समझ में आएगा ना एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ है। और 10% भी हो गया, उसके बाद आपको क्या होगा, 100% आपका कवर हो जाएगा पूरा। 12 to 15 क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक में हर साल। तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 to 15 वाला क्वेश्चन वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये पूरा आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कुछ ही टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और आपको लगेगा कि यार ये जब आपने मतलब देखो, आप सोच के देखो ना, 90% इधर तक कंप्लीट हो गया आपका। जब ये करोगे आपको फील ही होगा कि 90% कंप्लीट होगा, क्योंकि आप उसके बाद क्या करोगे, पीवाईक्यू स्टार्ट कर दोगे, है ना। अब पीवाईक्यू को करने का एक तरीका है, मैं बाद में आपको अच्छे से बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूँ और फिर भी मैं बता रहा हूँ। सपोज़ करो 2020 का आप चैप्टर वाइज मत करना कभी भी पीवाईक्यू, है ना। ऑर्गेनिक का तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो तो आपको आ ही जाएगा ना, उस टाइम पे आपको रियल एग्ज़ाम वाला फील नहीं आएगा, है ना। वो अलग मुद्दा है, मैं बाद में बताऊँगा। फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ। देखो पीवाईक्यू आप करोगे 2021 का कर लिया आपने पीवाईक्यू, है ना। पूरा 2021 में जितना भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया, मैं गारंटी मतलब मैं वारंटी गारंटी सब करके बता रहा हूँ आपको, 90% क्वेश्चन आपका मार्क हो जाएगा, टैग हो जाएगा। मार्क और टैग जो भी बोलो हो ही जाएगा ही जाएगा, है ना। एंड 10% जब रिमेनिंग आप देखोगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो तब तक आ ही गया होगा कि मैं इसके बाद अभी एनसीईआरटी कर लेता हूँ तो मेरा 10% कवर हो जाएगा और मेरा 100% कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये 10% और एनसीईआरटी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला 90 जो आपने किया है, इसको आपको इफ़ यू वांट टू रिटेन दैट फॉर लॉन्ग टाइम, देन यू नीड टू डू दी एनसीईआरटी थॉरोली, ओके। सो इसके बाद आप एनसीईआरटी करो। देखो एनसीईआरटी अगर ऐसे करोगे ना, तो अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा पूरा एकदम। चलो, आपको शायद समझ में आ गया होगा। थैंक यू भाई, एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या ही जाएगा आपको सब्सक्राइब करने में, सपोर्ट कर लेना, है ना। लाइक भी कर देना, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और बुरा लगा तो भी कमेंट करके बताना कहाँ पे गलत लगा, और मैं थोड़ा मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो बता देना मेरे को, ठीक है। थैंक यू।